200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. जो बॉटम वाला ये रो है इसमें 20 लॉग्स प्लेस किए गए हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, और ये वाला इसके ऊपर वाला जो रो है इसमें 19 लॉग्स को प्लेस किया गया है। 18 इन द नेक्स्ट रो, और इसके जो ऊपर है उसमें 18 है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 1 का डिफरेंस है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस। अगर हम ऐसे ही, अगर हमारे पास टोटल 200 लॉग्स होंगे तो इसी मैनर में अगर हम उनको प्लेस करेंगे तो कितने रोज बनेंगे, ऐसे ऐसे इसमें कितने रोज बनेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। और जब हम इस तरह से लॉग्स को प्लेस करेंगे तो उसके टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये भी हमें फाइंड आउट करना है। चलो अगर हम आप बात यहाँ पर करते हैं तो जो आपका बॉटम रो है वहां पर वहां पर कितने लॉग्स हैं? 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो। मींस जो हमारे पास फर्स्ट नंबर मिला है वो क्या है? 20 है। इसके बाद वाले रो में 19 है। इसके बाद वाले में 18 है। ऐसे ही ये चलता चला आया है। करेक्ट। और 200 टोटल है। 200 लॉग्स क्या है? टोटल है। इट मींस हमें एस एन की वैल्यू गिवन है 200। इतनी इंफॉर्मेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 20 है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? 19 - 20। 19 - 20, and it will give you -1. So we know that formula to find out first n sum of first n term means s n की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला पता है n/2। 2a प्लस n -1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमें गिवन है 200। तो यहाँ पर आप राइट करोगे 200 इज इक्वल टू n/2। एन की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है ना। हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज कैसे पता चलेगा? मींस एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि कितने रोज होंगे। टू, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 20 प्लस n-1, और डी की वैल्यू है -1। 200 को हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 200 इज इक्वल टू n। 2 इंटू 20 विल गिव यू 40। लेट्स सी हियर। यहां से हम करेंगे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n में, इट विल गिव यू -n, और माइनस माइनस हो जाएगा +1। 2 इंटू 200 विल गिव यू 400 इज इक्वल टू n। ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 1 विल गिव यू 41 -n। सो लेट्स सी हियर 400 इज इक्वल टू n का मल्टीप्लाई हम 41 में करेंगे, इट विल गिव यू 41n माइनस n इंटू n विल गिव यू n स्क्वायर। मैं n स्क्वायर और 41n को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा, सो इट विल बिकम प्लस n स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये किस फॉर्म में रिटर्न है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई हमें 400 में करना है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 इंटू 400 इट विल गिव यू 400। और अभी हमें इस 400 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर साइन प्लस है, इट मीन्स उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें 41 मिलना चाहिए।
ऐसे दोनों फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सो यहाँ पर देखो, अगर आपको थोड़ा इश्यू हो रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हो रिक्वायर्ड फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उसको फाइंड करने के लिए। सो लेट्स सी हियर, हमें याद रखना, हमें टू फैक्टर्स चाहिए जिनका सम हमें क्या जिनका सम हमें मिलना चाहिए 41। सो टू, टू जा जीरो आ जाएगा, टू वन जा जीरो, टू फाइव जा जीरो, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 50। करेक्ट। सो ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। राइट, अगर हम इन चारों को एक साथ ले लेते हैं 16, और 5 5 जा 25, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 16 × 25 आपको क्या मिलेगा? 400 मिलेगा। बट क्या इसका सम 41 मिल रहा है? 25 + 6 विल गिव यू 31 + 10 41, राइट। और इनका सम भी हमें क्या मिल रहा है? 41 मिल रहा है। इट मीन जो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमारे 16 and 25। सो 16 and 25 हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। सो 16 and 25 हमारे क्या होंगे? रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। तो इसी फैक्टर्स का हेल्प करेंगे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। एन स्क्वायर को हमने एज इट इज नोट किया, माइनस है 41 के प्लेस पर मैं राइट कर सकता हूँ 16 + 25, n + 400 = 0। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं, लेट्स सी हियर, एन स्क्वायर। यहाँ पर देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई इस साइड से होगा और एन का मल्टीप्लाई इस साइड से होगा, तो माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, 16 × n विल गिव यू -16n, माइनस एन प्लस, इस वाले माइनस से इस प्लस में होगा तो -25n +400 = 0। पेयर फॉर्म कर लेंगे, ये हमारा पेयर फॉर्म हो गया। लेट्स सी हियर, यहां से कॉमन हो जाएगा n -16। यहां से देखो -25 कॉमन होगा, आप डिवाइड करोगे सो यू विल गेट n -16 = 0। इन टर्म्स में दो टर्म्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे n-16 दोनों में प्रेजेंट है तो n-16 कॉमन हो जाएगा। एंड व्हेन यू डिवाइड n-16 with n-16, दिस फर्स्ट टर्म यू विल गेट n, और जब आप इस सेकंड टर्म को n-16 से डिवाइड करोगे यू विल गेट -25 = 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे टू फैक्टर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स ये तभी पॉसिबल हो सकता है आइदर n-16 0 हो या फिर n-24 n-25 की वैल्यू 0 होगा। जब n-16 0 होगा, यहां से आपको मिल जाएगा n की वैल्यू 16। n-25 अगर 0 होगा तो यहां से आपको मिल जाएगा 25। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो n की तो हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, बट दो वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं होंगी। n है क्या? ये जो नंबर ऑफ रोज हैं, राइट, ये नंबर ऑफ रोज जो हैं, जो एक लेयर के ऊपर एक लेयर हम लोग लॉग्स को रखते जा रहे हैं, यही तो है। ये हमारा यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, राइट। इट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। सो अगर हम 200 लॉग्स को इसी पैटर्न में रखते हुए जाएंगे तो हमें n की दो वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो वैल्यूज मिल जाएं, दो रो थोड़ी ना होगा, राइट। अगर हम 200 लॉग्स को एक के ऊपर इसी पैटर्न में रखते जाते हैं तो नंबर ऑफ रोज
तो हमें एक ही मिलना है। सो यहाँ पर हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, राइट। इट मीन्स हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा करेक्ट रो होगा, 16th रो में कितने लॉक्स होंगे और 25th रोज में कितने लॉक्स होंगे, कितने लॉक्स को हमने प्लेस किया होगा, रखा होगा इसी पैटर्न में। तो हम लोग फाइंड आउट यहां से करेंगे A16 एंड A25 की वैल्यू। सो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो लेट्स सी हियर। वी नो दैट फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth टर्म। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम सबसे पहले A16 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 20 है, प्लस 16 माइनस वन, डी की वैल्यू है 1। सो लेट्स सी हियर, A16, 20 प्लस 16 माइनस वन विल गिव यू 15, इंटू वन 15 आ जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा डी की वैल्यू -1 है, राइट। डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 है। सो वन सेकेंड, ये जो हमें डी की वैल्यू मिली है ये हमारा है -1। यहाँ पर हमने फाइंड किया था ना डी की वैल्यू -1। सो 20, ये हमारा -1 है। इट मीन्स माइनस और प्लस विल गिव यू माइनस, 16 -1 विल गिव यू 15। यहां से आपको मिल जाएगा A16 की वैल्यू 20 -15 विल गिव यू 5। सो लेट्स सी हियर, A16 मीन्स जो हमारा 16th रो होगा उसमें 5 लॉक्स होंगे। A16 की वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, A25। तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कितने रोज आएंगे। सो लेट्स सी हियर, हम A25 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं nth टर्म का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A25 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 20, प्लस एन की वैल्यू है 25 -1 और डी की वैल्यू है माइनस। सो लेट्स सी हियर, 20, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लस और माइनस विल गिव यू माइनस, 25 -1 विल गिव यू 24। सो A25 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 -24 विल गिव यू -4। इट मीन्स यहां से देखोगे अगर आप, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका 25th रो है, 25th रो है उसमें क्या है, -4 लॉक्स हैं। क्या ये पॉसिबल है, लॉक्स तो ऑब्जेक्ट कोई माइनस में तो हो नहीं सकता है। सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। समझ में आया ये क्यों रिजेक्टेड है, बिकॉज जो हमारा 25th रो होगा उसमें -4 लॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट नेगेटिव तो होता नहीं है। तो ये हमने इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो आवर आंसर विल बी, therefore 200 locks can be placed इन 16 रोज, राइट। इट मीन्स अगर हम इस पैटर्न में लॉक्स को प्लेस करेंगे तो 200 लॉक्स को इस तरह से रखने के लिए हमें 16 रोज की रिक्वायरमेंट होगी। और जो टॉप रोज होगा उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, 16, नहीं, जो हमारा टॉप रो होगा, टॉप रो में हमारे पास 5 लॉक्स होंगे, राइट। सो the number of locks in top row, the number of locks
in top row is equal to 5. So this is the answer of this question. I hope you like this solution. It means जो हमारा n है ना, ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज होंगे 16, ये हमारा 16 हो जाएगा और टॉप रो में 5 लॉक्स होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।